सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ना चाहूंगा हमारे संत समाज को। आप सबके चरणों में मेरा नमन, ब्रह्ममुनि जी महाराज मेरा नमन। भाई आप बोलो मत, अब आप बोलो मत, मुझे बोल लेने दो, 2 मिनट आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात रखूं। पंच परमेश्वरों, यदि मुझे आप अपना भाई समझते हो, यदि मुझे आप पक्का सेवक समझते हो और मुझे माननीय भसनलाल जी के संदेश वाहक के रूप में इन तीनों लोगों को आप समझते हो, तो मैं जय भाई को खड़ा कर रहा हूँ आपको। आइए जय भाई, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अध्यक्ष जी, क्योंकि हमको एक जगह और जाना है। आपसे चरण छू करके निवेदन करना चाह रहा हूं, ये जय भाई जय और वीरू की जोड़ी तो नहीं, जय और जवाहर की जोड़ी है। जोड़ी बना करके निवेदन है, मैं कोई बात कहूं तो उसका पालन करोगे या नहीं करोगे? हाथ उठा के बताइए, करोगे या नहीं करोगे? ईमानदारी से करोगे, ईमानदारी से करोगे। जयरामगढ़ का नेता नहीं है, राजस्थान का नेता है। और मैं जय आहूजा से कह रहा हूं, मैं जय का भाई होने के नाते कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं, मैं भसनलाल जी की मंत्री परिषद का एक सदस्य होने के नाते कह रहा हूं, और मैं यहाँ सनातन जिंदा रहे इसलिए कह रहा हूं, जय भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े भाई। मैं माली लोगों के हाथ जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात को उनके जो कैबिनेट के जो सदस्य हैं, आदरणीय मैडम साहब, आदरणीय जो हमारे विधायक जी, आदरणीय कुलदीप जी, पुरनीत जी, जो प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं लगभग 20 दिनों से आपके बीच में था। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप सबके दिलों में जो जगह जय भैया ने बनाई है, निश्चित रूप से आप सबकी भावनाओं का सम्मान राजस्थान की सरकार करेगी, ये आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। आप सब यहाँ पधारे, हमारी सबकी बात करें, और बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं पूरे इलाके की, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, हमारे सम्माननीय जितने भी नागरिक हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़ के दोनों हाथों से झुक के प्रणाम करता हूँ। जगह नहीं है, मेरी तो इच्छा ये थी कि मैं लेट के आपको साष्टांग प्रणाम करूँ, तो मेरे प्रणाम को साष्टांग प्रणाम मान लेना। ऐसे घर में हुआ है जहाँ पे 100 साल पुरानी धरती अपने धर्म के लिए छोड़ी। तो संघर्ष हमारे रक्त में है और संघर्ष करना हमारी फितरत में भी है, तो संघर्ष से कभी भागेंगे नहीं। आपने अभी आज कई लोगों के विचार सुने। हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब सिख समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, मुबारकपुर नगर पालिका चेयरमैन। ये इन्होंने खुद कहा कि चुनाव में हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन नगर पालिका को चालू करा के देने के लिए और करोड़ों रुपए लाने के लिए, स्टाफ लगाने के लिए मैंने बिना किसी जातिगत और राजनीतिक भेदभाव के प्रयास किया, जिसके कारण आज सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनौती देते हुए भूपेंद्र जी भाई साहब यहाँ बैठे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ राजीव सैनी जी बैठे हैं, सारी दुनिया को पता है, चेयरमैन राजीव सैनी जी नौगावा कांग्रेस में थे। रूपचंद जी ने जो बातें बड़ौदा में कस्बे के बारे में कही, अस्पताल से संबंधित और बाकी जितनी भी बातें काम से संबंधित बताई, वो रूपचंद जी भी कांग्रेस में थे, बड़ौदा में चेयरमैन।
अगर आज ये लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के आपके साथ इस जाजम पे बैठे हैं, आम आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पर राजनीतिक से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। सरकारें गलती कर सकती हैं, पार्टियां गलती कर सकती हैं, पर जनता कभी गलती नहीं करती। जनता एक बार जिसको आजमा देती है, पजोक लेती है, जनता के दिलों में जो घर बना लेता है, वो जनता के बीच में उनके दिलों पे राज करता है। ये आपने मेरे काम पे मोहर लगा के बता दिया। मैं 10 महीने के काम से आपका एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, मैं आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ मान रहा हूं अपने आप को। मुझे सब लोग मेरे दोस्त बड़े बुजुर्ग पार्टियों को छोड़ के हम जय भाई की जाजम पे आके बैठे। मैं तो बन गया भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मैंने तो सब सिर माथे कर दिया। मेहनत और परिश्रम, तीसरे नंबर पे आने के बाद भी मेहनत और परिश्रम किसी नंबर और वोटों की गिनती की मोहताज नहीं होती। कि आप लोगों ने साबित कर दिया, मुझसे ज्यादा आज आपने यहाँ आके साबित कर दिया। इस धूप में सुबह से आप बैठे हुए हो, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। भारत भूषण जी, हसीन और हम मिलकर के मेवात में जब ये हरियाणा में कोई परेशानी होती है तो अधिकार से मुझे फोन करते हैं, हरियाणा से चल के लोग यहाँ बैठे हुए। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है आपकी, ये कमाया हमने। नहीं मिलेगा, पद मिलेगा, देख लेंगे। राजनीति आएगी चली जाएगी, पर मैं एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, नहीं भूल पाओगे। ये 10 महीने तुम्हारे और हमारे इलाके में 2-2 बार दिखा के आपने साबित कर दिया। कहीं तो आदमी टूटता है। रामगढ़ में खत्म करना है भय, तो रामगढ़ को लाना होगा। कहीं आदमी टूटता है, मैं बताता हूँ आदमी। इन गरीब गुरुओं को मत भूलना, अगर तू चुनाव लड़ेगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा और किसी को नहीं होगा। आदमी कहीं तो टूटता है। मुझे उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, पर पार्टी अपनी माँ है। होंगे लोग ऐसे जो माँ को एक दिन में डायन बना देते हैं। तुम कपूत नहीं हो, तुम सपूत हो हमारे परिवार के, तुम्हारे लिए माँ नहीं बदल सकते। सब कुछ बदल लेता है आदमी, माँ कभी नहीं बदलती, बाप कभी नहीं बदलता। तो यहाँ मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे और मैं किसी के भी फोन नहीं उठा रहा था। भैया चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं भाई,